सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ऐरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरिषोन्दतान अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो देन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। निज वज्र पौरुष से प्रभु, इसमें दूसरा कुछ काम नहीं आएगा। न क्षोषम ज्ञान काम आएगा, न शास्त्र ज्ञान काम आएगा। अपने उपादान से जीव का वज्र पौरुष से मिथ्यात्व नष्ट करेगा। अगर जानेगा कि महारोग है, अनंत संसार भटका देगा, फिर पर द्रव्य को अपना मानना, अपना जानना, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। इतना सही। स्वद्रव्य आत्मा है, अनादि अनंत विराजमान सिद्ध समान। सब जीव सिद्ध समान ही देह में है। मिथ्यात्व में नहीं समझने से अनंत पंच परावर्तन हुए जीव। दूसरे द्रव्य को अपना मान लो तो अपना होता तो है नहीं। मान लो भले, हो जाता है? कभी माना नहीं है जीव ने। इसलिए ध्यान से समझना चाहिए कि अपना अनंत संसार अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान से चला आ रहा है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान होगा तो मिथ्या चारित्र होगा ही होगा। माने सारा पुरुषार्थ पर में चलाता है, जो चलती है नहीं तो सारा का सारा बर्बादी होता है, पूरा उल्टा पुरुषार्थ। पर दे मने अपना आत्मा छोड़ करके ये शरीर ही पर्दे है, बाकी के पदार्थ पर्दे है। उसमें आप जान तो सकते हो लेकिन कर नहीं सकते हैं पर में कुछ भी। मिथ्या तो कितना है बाबूजी? मिथ्या तो कितना है? मेरी पर में चल रही है, बस यही बड़ा भारी भ्रम है अनादिकाल का। और इस कुएं में कोई गिर जाए तो जो हितैषी हो कोई निकालने आए तो उसको सहयोग करना चाहिए ना। रस्सी पकड़ ले, थोड़ा सहयोग करे, थोड़ा ऊपर आने की चेष्टा करे तो निकलेगा। मेरे को तो कुएं में पड़ा रहने दो। पहले जीव को लगना चाहिए ये बात कि मिथ्यात्व के बराबर रोग नहीं है और सम्यक्त के बराबर कोई इलाज भी नहीं है। और सम्यक्त में अपनी आत्मा अपना है, अनादि अनंत। इसको अपना मानना है जीव को। मानता क्यों नहीं है? कि पहचानता नहीं है। क्यों नहीं पहचानता है? क्योंकि बारंबार आत्मा की बातें रसपूर्वक सुनता नहीं है जीव। अपना बच्चा हो, बंबई से आया है तो कितने रसपूर्वक उसकी बातें सुनते हैं। क्या देखा वहां, क्या हुआ, कैसा रहा, कहाँ खाया, क्या पिया, क्या लाया, हजार बात करते कि नहीं करते उससे? तो जो ज्ञानी है या मुनिराज है वो भी अनंत भगवान से बात, सिद्ध भगवान से, अनंत भगवान से बारंबार उनकी वाणी सुनकर के और पावर पकड़ते हैं स्थिरता का।
सम्यक्त के बाद स्थिरता का काम है। जब आपको मालूम पड़ गया कि आप आनंद और आनंद के घन को अनादि अनंत आनंद के दरिया हो, एक गुण में अनंत गुणों का रूप है, ऐसे तो अनंत गुण है, आपको पता लग गया जिनवाणी से, उसके बाद में फिर जीव के पास और सुनने का क्या काम रह गया। इसलिए सम्यक दशा होने के बाद उसको कुछ सुनने का काम रहा नहीं, लेकिन चारित्र में राग रहता है। इसलिए अनंत भगवान को याद करके अपनी परिणति में आत्मा में स्थिरता का पुरुषार्थ चलता है। तो विभाव से बचते हैं, मोह से बचना जितना होता उतना करते हैं, चारित्र मोह। अब देखो, संसार रूपी भयंकर कुएं से मेरा उद्धार करने की प्रार्थना करते हैं भावलिंगी संत पद्म प्रमलधारी देव। इतनी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मैं संसार रूपी कुएं में पड़ा हूं, मेरे को बाहर निकालो। ये व्यवहार का वचन है। निश्चय से तो अपने उपादान से जीव अपनी परिणति में चारित्र मोह को भी दूर करता हुआ, स्थिरता करता हुआ अनंत बनेगा। ये निश्चय की बात है, क्योंकि भगवान परदोदय है, वो कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर कभी दवा नहीं लेगा, दवा बता देगा, लेगा नहीं, खुद लेगा क्या कि डॉक्टर साहब आप ही ले लो, हे भगवान आप ही मेरे को उद्धार कर दो। फिर भगवान ने अपने को डुबाया था कि वो उद्धार कर देगा? वो तो रास्ता बताएंगे कि 6 द्रव्य स्वतंत्र है, अब अभ्यास करो और प्रैक्टिकल में देखो कि अपनी चलती है क्या। भ्रम हो गया, रोज रोटी बनाते बनाते मैं रोटी बनाता हूं, बनाती हूं। आजकल वो जो होता है बनाने वाला रसोईया, वो समझता है मैं बनाता हूं, ना भाई बनाती है ना रसोईया बनाता है। अब ये बात गले कैसे उतरे जीव को? वो खाता ही नहीं, पहले बनाता ही नहीं, फिर खाने के बाद ये बात लगे कि बनाता नहीं तो थोड़ा ज्ञान फ्री होएगा। तो फिर जीव क्या करता है कि जीव तो जानता है, खाता नहीं है, ये दूसरी बात है। तो फिर बड़े बड़े ज्ञानी क्यों खाते हैं, मुनिराज भी आहार क्यों लेते हैं? ये कमजोरी है। इतनी अभी ममता है, देह की एकता नहीं है, पर ममता तो है। क्यों है? और अब इतने स्थिर नहीं हो पाते हैं। अनंत पुरुषार्थ जीव को अपनी अनादि से बाहर रही ना परिणति, परद्रव्य में ही। तो देह संयोग में है तो उसके पीछे राग हो जाता है, ममता हो जाती है। कब तक होती है? जब तक अनंत नहीं बन जाए। अबुद्धिपूर्वक 10 गुण स्थान तक है, इतना समझना चाहिए। अपनी पर्याय में ममता चल रही है। एकता टूटने के बाद तो जिन्मा नहीं सुनेगा, भगवान की भक्ति करेगा, पूजन करेगा, नहीं तो क्यों करेगा? अपन इलाज कराने आए ना अपना भगवान के पास, तो भगवान तो कह सकते हैं दवा, बाकी कर तो नहीं सकते। इसलिए आचार्य परमात्मा पद्मनंदी आचार्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, संसार रूपी भयंकर कुएं से मेरा उद्धार करने की प्रार्थना करते हैं। भावलिंगी संत भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो चौथे पांचवें गुण स्थान वाले की तो क्या बात करना है। अर्थात आपको मेरे हृदय में स्थापित करके निश्चय में व्यवहार दोनों में मैं पारंगत होना चाह रहा हूं। व्यवहार में आपकी भक्ति हो, साधर्मी का प्रेम हो, जीव मात्र की दया हो, 5 पापों से रहित हो। ये पंचम स्थान तक चलते हैं 5 पाप। पुण्य भाव भी उससे भी रहित हो जाए तो अनंत हो जाए। पर्याय में से पुण्य भाव भी खत्म हो जाए तो अनंत भगवान बन जाते हैं। दृढ़ दृष्टि से तो परमात्मा है जीव। ये पर्याय की बात चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि दुखी तो परिणति है, दृढ़ थोड़ी दुखी है जीव। जीव तो अनादि अनंत निरोध में रहोगे, सिद्ध में रहो। एक शरीर का अनादि अनंत आनंद का कंद अकृत्रिम बना बनाया परमात्मा है जीव पहले से ही। किसी भी देह में रहो, नहीं जानता है वो तो पर को अपना मानता है, इतनी सी गलती है बस। जो शरीर मिल गया, परिवार मिल गया, उसमें तन्मयता की बुद्धि करता है।
और चलती है नहीं उसकी, इसलिए आकुलता करता है। चले तो आकुलता क्यों करे? अब वो यह बात समझता नहीं बेचारा, तो जोर लगाता है आज नहीं तो कल समझेगा, अपना बच्चा है, उल्टा हो गया, समझाओ उसको, चलो बेटा मंदिर चलो, जल्दी चलो, उठो जल्दी। अब नहीं सुनता तो क्या करें? फिर कहेगा। ऐसा राग होता है। सही बात है। तो क्या घरवाली में तो चलती है, चलती है, हैं? कैसी बात करते हैं आप? अरे आप ऐसी कैसी बात करते हैं? ज्ञान नहीं है तो उसको भ्रम हो जाता है, तो एडजस्टमेंट करते हैं कि तो हाँ मेरे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो सही चलती तो पढ़ी हो कि बिना, ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो ज्यादा अहंकार होता है उसको, और उसका अहंकार पति से ही टकराता है तो झगड़े होते हैं, खूब तलाक होता है कि नहीं होता है? गरीब आदमी बेचारा, उसके कोई तलाक का काम नहीं है। ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा बुद्धि हो गई ना उसकी, तो अहंकार बढ़ता जाता है उसका। नहीं सुना ऐसा? क्या कहते हैं आचार्य परमात्मा? ध्यान से सुनना चाहिए कि मेरी परिणति में अभी चारित्र मोह बहुत चल रहा है और उसकी वजह से मैं संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ हूँ। आपकी भक्ति का प्रयोजन ये है कि आप मेरा उद्धार करो, उस कुएं से निकालो। हाँ, इस कुएं से निकालो। तो भगवान कहेंगे कि भाई मैं बता तो सकता हूँ रास्ता, लेकिन निकाल सकता हूँ ये मेरी ताकत नहीं है। हैं? इतना समझना ही पड़ेगा जी को। हाथ तो पकड़ सकते हैं ना, हैं? हाथ तो पकड़ सकते हैं। हाथ उनका पकड़ेंगे कि जो अत्यंत विनयवंत हो। अगर अनंत भगवान की सत्ता ही मंजूर नहीं करे तो वो क्या हाथ पकड़ेंगे? कैसे पकड़ेंगे? लेकिन जोर तो फिर भी लगाना पड़ेगा ना। नहीं, समझने के बाद की बात चल रही है, समझने के बाद की बात चल रही। सम्यक दर्शन ज्ञान होने के बाद भावलिंगी संत प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ हूं, क्योंकि जब तक राग है 10वें गुण स्थान तक, तब तक बंद भी होता है, फिर उसका उदय भी होता है। वो तो 12वें गुण स्थान में वितराग होंगे तब राग नहीं रहेगा। राग रहना पर्याय में होता है, द्रव्य गुण में नहीं होता है। यह अनंत भगवान का कहना है। इसलिए अपने द्रव्य गुण की महिमा, उसी का नाम जिनवाणी माता है। भाई आत्मा देह में अनंत गुणों का सागर विराजमान है, बंधा ही नहीं है, पहले से ही मुक्त है, उसको क्या मुक्त करे? आत्मा कभी शरीर हो गया हो तो अनादि से हो ही नहीं है शरीर, तो भ्रम हो गया, भ्रम। मैं देह हो गया हूं, बच्चा पैदा हो गया, मैं बाप हो गया हूं। अबे कहां से हो गया? मेरा जन्म दिवस सुनाओ। जन्म होता ही नहीं, तुम्हारा जन्म दिवस गाय का मना है। जीव का जन्म होता है क्या? है? पागल का होता है। तो इसको क्या तकलीफ हो? भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? माल हो तो पागल की कीमत है। तो माल तो आत्मा है, तो आत्मा का बारदान कहो। अब ये शकर हो भरी जिसमें से, तो बारदान को अपन ले, उसको अग्नि में पकाएं, उससे कोई मिठाई बनाए, बन जाएगी बारदान से? नहीं। उसमें जो शकर मिला है उससे बनाओगे तो बनेगी, ऐसे बन जाएगी। कि शकर का तो है ना, लिखा है शकर का थैला, शकर का थैला, तो शकर का थैला थैला लिखा कि नहीं लिखा? तो थैले को बनाओ फिर। तो आत्मा का शरीर, आत्मा का शरीर, तो शरीर को बनाओ। आत्मा तो रह गई। ऐसे ही अनादि से चल रहा है। आप पढ़ना है जोरदार। संसार रूप में
तुम्हारी विनती करता बारंबार। हे प्रभु, मैं इस भयंकर संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ हूँ। वो बड़ा हुआ है। अब अपना ज्ञान लंबाना चाहिए जीव को कि जब आचार्य परमात्मा कह रहे हैं तो अपनी क्या दशा होगी भाई। तो गृहस्थ में भेद ज्ञान तो कर सकता है ना, पाप को तो पछाड़ सकता है, जितना बनेगा उतना, नहीं तो नरक पशु गति दिखेगा। करते रहो दुकानदारी, कर्म बनते रहेंगे, जाएगा कहाँ। परिग्रह संज्ञा दुखई जानो। इसलिए ज्ञानी होने के बाद उसकी वांछा नहीं है कि ज्यादा धन हो, लेकिन पुण्य का उदय हो तो हो जाए, तो वो क्या करे कि वांछा नहीं तो दुकान पे क्यों बैठता है। कि भाई बैठता है, उसको परिवार का राग है अभी, और ऐसा निमित्त निमित्तिक होने से बैठता तो है, करता दिखता भी है, लेकिन अंदर से विरक्त है। जिसको निज आत्मा का प्रेम हो गया, उसको बाहर का प्रेम कैसे रहेगा। अस्थिरता रहेगी, एकता नहीं रहेगी। तो आचार्य को तो बहुत निपट गई है, तो निराश हो गए, अपने परिवार सब छोड़ दिया। उनको क्या कहना है, वो कह रहे हैं ऐसा कि हे प्रभु, मैं इस भयंकर संसार रूपी कुएं में पड़ा हूं। मानेगा कोई भाई कुटुंब परिवार छोड़ दे। तीन कषाय चतुर का अभाव होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि भयंकर संसार। हाँ, इतना समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक 12वां गुणस्थान नहीं हो, वीतरागी नहीं हो, तब तक जन्म मरण चलेंगे ही चलेंगे। जो कषाय रह गए ना, भले 3 कषाय, एक तो रही ना संजलन कर, तो उससे बंद होगा कि नहीं होगा। भले ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करो, लेकिन बंद तो है ना संजलन कषाय से। 10वें गुणस्थान तक चलती है संजलन कषाय, तीर्थंकर प्रकृति बनती चली जाती। मुनिराज हो तो भी यहां मुक्त होने का मार्ग है, बंधने का मार्ग नहीं है। दिगंबर जैन धर्म मुक्त होने, आकुलताओं से मुक्ति, और क्या की मुक्ति चाहिए। परिणति में क्लेश, अभिमान, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे मुक्ति। ये दुख है, क्लेश है। तृष्णा से मुक्ति, कषाय से मुक्ति, ये अंदर की बात है। बाहर के पदार्थों से मुक्ति तो दिगंबर मुनिराज बन जाते हैं, तो बाहर के पदार्थ तो रहे नहीं। अब शरीर पे कपड़ा ही नहीं है, न कोई घरवाली है, न बच्चे हैं, और जंगलवासी होते हैं। इतना भी समझ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। मुनिराज जंगलवासी होते हैं, इतना भी समझ जाओ, बहुत बड़ी बात है। ये सब लड़ाई झगड़े आपस के मिट जाए, इसमें मुनि को मानते ही नहीं है। पर मुनिराज जंगलवासी होते हैं, आत्मा में प्रचुर लीनता करते हैं, वो तो चलते फिरते सिद्ध भगवान जैसे हैं। अगर आ गए अपने यहाँ और आहार दे दिया तो बड़ा भाग्य की बात है। उनके दर्शन भी बहुत बड़ी बात है। जैनी जैन धर्म के निंदक पंचम काले जोरा, ये पंचम काल चल रहा है। जैन धर्म की निंदा जैनी करता है। क्या करें कि आप जान करके चुप रहो, कोई से उलझो मत, ऐसे ही चलेगा। ये पंचम काल में ऐसे ही चलने वाला है। आप जान करके चुप हो। आपकी उम्र अब थोड़ी सी रह गई है, इसलिए उलझोगे तो जीवन चला जाएगा उधर। भाई चुप हो जाओ। जिसको जैसा नहीं मानते तो स्वतंत्र हैं, काय के लिए मानेंगे, क्यों सुनेंगे। घोर संसार भटकना है जिसको, उसको जिनवाणी पसंद सुहाएगी नहीं। जिनवाणी सुहाती है उसको अज्ञान अंधकार रहता नहीं है, उसको तो अच्छा लगने लग गया है। कितनी मीठी मीठी बात है। आप परमात्मा हो, आप अनादि अनंत हो, आप सिद्ध की खान हो, आपका स्वभाव ही सिद्ध हो जाना है, आप में दरिया भरा है गुणों का, आप खुद ही शांतिनाथ भगवान हो। अब ऐसी ऐसी बातें तो मजा आना चाहिए ना जीव को सुनने से।
सुहाना तो चाहिए। देवांशी है ना, देवांशी हमारे, उसकी सहेली का नाम है सुहानी। तो बम्बई जाती है तो उसी के यहाँ ठहरती है सहेली, और ऐसा प्रेम उसका कि बस सगी बहन सगी का प्रेम। और ऐसी सहेली बात करे, सामने से तो बात ही नहीं करे, कभी आ जाए तो उसको सुहाती है ना, सहेली है तो सुहाती है। तो ये पंच परमेश्वरी अपने सहेली हैं, उनको सुहाना तो चाहिए ना जीव को। इनसे बातें करें, इनकी बात ध्यान से सुने, अंदर विचारें। ये छोड़ देना चाहिए मुनिमगिरी के, दूसरा आया कि नहीं, दूसरा सुनता कि नहीं, अरे उसकी वो जाने। संसार है तो यहाँ तो भावलिंगी संत कह रहे हैं कि मैं कुएं में पड़ा हूं तो बाकी की क्या दुर्दशा करना है, उनको संभालने जाएगा, अपना रह जाएगा। थोड़ा सुनना चाहिए, चिंतन बारंबार करना चाहिए। इसी से चिरंतन नाम रखा ना, चिरंतन नाम काय के लिए रखा है कि ये चिंतन करता है, सुन के छोड़ नहीं देता है। करेगा तो सुहाना लगेगा। हाँ, चिंतन करेगा तो उसको सुहाना, चिंतन ही नहीं करेगा, दूसरों को सुनाने नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा। कमाने खाने का राग होता है, लेकिन उसके अंदर डूबना नहीं चाहिए, बस इतनी बात कह रहे हैं। तो मुनिराज के तो है ही नहीं, फिर भी वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस संसार समुद्र के कुएं में पड़ा हूं और इसीलिए मुझ पर आप कृपा करके इस संसार रूपी भयंकर समुद्र कुएं से मुझे बाहर निकालो, बाहर निकाले हमको। आपके सिवाय कोई शरण नहीं है। अनंत भगवान और सिद्ध भगवान, ये दो ही शरण है जगत में। इसलिए अनंत भगवान की महिमा ज्यादा इसलिए है कि उनकी दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है, जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व की स्वतंत्रता की घोषणा होगी। उसका नाम जिनवाणी है, एक एक परमाणु स्वतंत्र। वही संसार से भाग निकालना। ये निर्भर होगा ना अभी तो निकला समझो। निर्भर तो होना चाहिए जीव को। माथे पे मैं करता हूं का बोझा भयंकर बोझा है, इतना ही पहले गुण स्थान में, इतनी बुद्धि, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को करना है, मेरे को करना है। क्या करना है? जल्दी पूरा करो, मेरे रोटी बनाना है। रोटी अपने आप बनती है। अब ये कैसे माने कि अपने आप बनती है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये बहुरानी से पूछो, देखो बनती है कि बहुरानी बनाती है? बनती। अगर ये समझ जाए तो कितना निर्भर होता है। मान्यता में समझ जाए तो निर्भर होता है ना, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र है, उसकी पर्याय है, उसकी क्रियावती शक्ति है, उसमें प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव है। पुद्गल में तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलेगा ही नहीं, अन्योन्य भाव है। इसका अंदर दिख रहा है, जहां तक सूक्ष्मता हुई कि छूट जाएगा, शरीर हो कि कोई भी हो, वो परमाणु स्कंद होता है, जुदा होता है, स्कंद होता है, जुदा होता है। ऐसा उसका स्वरूप ही है। जीव ने पुद्गल ही देखा अनादिकाल से, तो ये पुद्गल को स्कंद देखा तो वो छूटता है तो ये समझता है मैं छूट गया, देह छूट गया तो मैं छूट गया, देह मेरे हो गया तो मेरे को हो गया। ऐसे ही समझ रहा है अनादिकाल से। ये आचार्य तो नहीं समझ रहे हैं, कि आचार्य समझ तो नहीं रहे हैं, लेकिन देह के पीछे लक्ष्य चला जाता है रोग आदि होने पर या उपसर्ग होने पर लक्ष्य चला जाता है इतना, इसलिए उस लक्ष्य को भी नहीं जाकर के आत्मा में स्थिर हो, इसलिए भगवान कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इससे बंद होता तो है। आचार्य मुनिराज है, उनको भी बंद होता है। जो भी भाव हुआ ना पाप का पुण्य का, मुनिराज के पाप तो है ही नहीं, पुण्य भाव है तो बंद होता है पुण्य भाव से। वितराग भाव नहीं है, वितराग भाव से सुख में शांति और आनंद होता है। तो अब 2 धारा चलती है, कौन सा गुण स्थान से है? अगर समझ जाए कि चौथे से चलती है तो अज्ञानी रहता ही नहीं जी।
उसको ज्ञानियों की आलोचना करना बंद कर देगा वो, कि इनके राग तो चल रहा है लेकिन धारा अलग है, अंदर शांत रस की धारा चल रही है और अपने को शांति का समुद्र मान रहे हैं। इतना जानेगा ना ज्ञानी को, तो ये ज्ञानी बन जाएगा। इतना ही समझना है बस। किसी भी जीव के राग देश देख करके अज्ञानी नहीं समझना चाहिए उसको, कि हम मंदिर में तो सुन के आए कि रोटी अपना बनती है और घर जाके फिर बनाओ। ये क्या है यार, ये तो मायाचारी हो गई। मायाचारी हो गई क्या? फिर यही सत्य बनाने का भाव भी होएगा। पति पत्नी है, साथ में रहते हैं, लड़ाई भी करते हैं और शांति से भी रह सकते हैं। तो क्या शांति से क्यों रहते हैं? तो आपको क्या तकलीफ है? लड़ते क्यों हैं? तो आपको क्या तकलीफ है? तो लड़ते हैं वो भी ज्ञानी होते हैं, और नहीं लड़ते हैं वो भी ज्ञानी होते हैं। नहीं होता बाबू जी? भावलिंगी संत कह रहे हैं, इससे जरा गंभीरता आ जाना चाहिए जीव को। हे प्रभु, इस भयंकर संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझ पर दया करके इस संसार रूपी भयंकर कुएं से मुझे बाहर निकालें। ये बारंबार अनंत भगवान से भगवान का विचार करेगा तो ये बाहर निकलता जाएगा। विकल्प करेगा तो नहीं। ये विकल्प की बात चल रही है। मुनिराज के विकल्प होता है दादा, ये जैसे ये जीव बाहर निकलता है तो निकलने के लिए उसके लिए आगामी स्थान नियत होता है कि जाके घर से उसी जगह चला जाएगा, या यहाँ से निर्धारण होता है कि? दो बात कही कि जो निकलने की भावना होती है वो राग है, और अपना आत्मा मुक्त ही है, जैसा मानता नहीं जीव। माने तो उसी क्षण ज्ञानी होता है। तो ज्ञानी होते से चारित्र की पर्याय में शांत रस की धारा चालू हो जाती है, और चालू हो जाती है तो वो हर क्षण बढ़ती है, ये नहीं चाहे तो ही बढ़ती है। शांति एक बार शुरू हो गई कि वो बढ़ेगी हर क्षण। बच्चा पैदा हुआ तो बढ़ते ही जाएगा, वो बढ़ाना नहीं पड़ेगा कि साहब उसका अपने जन्म, उसका क्या बोलते हैं, जन्मोत्सव मनाया तो जल्दी बढ़ जाएगा, उसकी से सब लोग आएंगे, दोस्त खाएगा पिएगा तो बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। पैदा हुआ वो बढ़ेगा ही। पंखा है, उसको अपना स्विच बंद कर दिया तो चलता हुआ दिख रहा है, तो ज्ञानी को दिखता है कि बंद हो रहा है, अज्ञानी को दिख रहा है कि चल रहा है। बंद हो रहा है कि चल रहा है? नहीं, देखो, दो नजर से देखो। बंद हो रहा है कि चल रहा है? होगा जब होगा। अभी चल रहा है कि नहीं? तो चलेगा तो उसमें हाथ लगा के रोक दो, देखें कि नहीं रुकेगा। वो हाथ लगाने से हाथ कट जाएगा। इसलिए छोटे पांचवें गुण स्थान में जो राग धारा चल रही है उसको हाथ लगाएगा घाटों में तो निकल जान दो उसको। मद है अंदर पी भरा है तो उसको निकल जान दो। उसको रखने के लिए थोड़ी है, तो थोड़े शांति रखो, निकलेगा ये धीरे धीरे। कितनी गंभीर बात चल रही है। जल्दी करो। जल्दी कैसे करें? है? आप जानो, आपका फोड़ा ठीक हो रहा है, निकल रहा है। जब तक मवाद निकलेगा, जब तक पट्टी बांधनी पड़ेगी कि मैं क्यों बांधूं, निकल जाएगा। मैंने तो भिन्न समझ लिया, उससे नहीं काम चलता है। उसके बाद की बात चल रही है। वो जानता नहीं पर्याय क्या होती है, गुणस्थान क्या होता है, इसलिए बेचारा एकांत में पड़ जाता है। अभी निश्चयाभासी सबसे बड़ा उल्टा है। मैं शुद्ध हूं, परिपूर्ण हूं। अरे भाई, तेरा द्रव्य है, पर्याय को कब कहा? तो पर्याय में द्रव्य की बात पर्याय में लगाता है। उसको जिनमानी सुनने का याद ही नहीं कि द्रव्य की बात है कि पर्याय की बात है। इसलिए एकांत और मार्ग अनेकांत है। एकांत नहीं चलता। राग होते हुए भी वीतराग रस की धारा चलती है भेद ज्ञान होने के बाद। अनेकांत सर्वथा है।
विकल्प नहीं करना चाहिए, विकल्प अपेक्षा। बाकी तो वस्तु स्वरूप ही अनेकांत, अनेकांत का ज्ञान होता है, साथ में अनेकांत संबंधी पर्याय का या द्रव्य का विकल्प होता है, वो दुख है। नहीं, अनेकांत जो है वस्तु स्वरूप वो सर्वथा है कि एकांत है? सर्वथा ही अनेकांत है। नए लगाओगे तो एकांत आएगा, नए लगाएंगे तो जिस नए से कह रहे हैं आत्मा शुद्ध है, मुक्त है, तो सत्य बात है ये, और आत्मा बंधा हुआ है, ये बात भी सत्य है। एक पर्याय अपेक्षा से कह रहे हैं, एक द्रव्य अपेक्षा से कह रहे हैं। पर्याय ने दो तो बात है जैन शासन में समझने की। पहला वजन द्रव्य पे जाना चाहिए तो ज्ञानी हो जाए जी, फिर पर्याय की बात करो। इसलिए पहले सम्यक दर्शन की बात मुख्यता से जिनवाणी में कहेंगे, क्योंकि वो विनयवंत होता ही नहीं है, सुनता ही नहीं जिनवाणी, तो क्या करें उसको, झेलेगा ही नहीं वो तो बाहर की चिंता में लग रहा है, ये करूं, इसका करूं, इसका करूं, इसका करूं, चिंता में झुलस रहा बुरी तरह से, और भयभीत है जी वो, मैं मर जाऊंगा तो, और मरता ही नहीं है, सुनता है ना बार बार, तो फिर धड़ता लाए ना भाई तुम मरते ही नहीं हो, तो भी अगली जन्म कहाँ चला जाएगा? तो तेरे पुण्य भाव हुआ होगा तो स्वर्ग में जाएगा, और नहीं हुआ है तो नरक पशु में जाएगा, कौन बचाएगा दूसरा? सिद्धांत थोड़ी बदल जाएगा। तो मैं क्या करूं, तो होता है ये ज्ञानी की भाषा है, अज्ञानी तो करता ही बनता है, आपका भी और पुण्य का भी और पर का भी, इतना ही तो रोज है उसको भयंकर मिथ्यात्व का। होता है कि करता है? होता है। फिर जिनवाणी में करता क्यों कहा है? अरे जिनवाणी में करता कह रहे हैं, बस ये अपेक्षा सीख जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं फिर। इसलिए एकांत पकड़ेगा, इसीलिए अनेकांत का प्रश्न आगे देखो। आगे दूसरी बात है 861, दयावान प्रभु से मोह रूपी वेरी से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करते हैं आचार्य कि मेरे मोह का रोग है, चारित्र मोह का, इससे छुट्टी होना चाहिए, आप ही दिला सकते हो, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। पढ़ो। बढ़िया बात है। आचार्य पद्मानंदी कहते हैं कि मैं रो रो करके आपसे पुकार कर रहा हूं कि मेरे को मोह रूपी वेरी से पार करो, ये मेरे को भारी दुख दे रहा है। मुनिराज को दुख हो रहा तो बाकी की क्या दशा होगी? मोह में डूबे हो उसकी तो बात ही क्या करें। जागृत हो गया तो रोना शुरू हुआ है, रोना दिखता उसको कि मेरी परिणति में ये क्या हो गया है तो पार भिन्न है, स्वतंत्र है, क्षणिक संयोग है, फिर भी मेरा राग बंद ही नहीं होता है, तो रोता है। विकल्प माने रोना। मुनिराज के पाप का विकल्प तो होता ही नहीं है, जो पुण्य का विकल्प है उसमें भी रोना ही कह रहे हैं। हे प्रभु, हे जिनेश, हे प्रभु, यदि संसार में दयावान हैं तो एक आप ही हैं, और कौन दयावान जगत में है? जो शरणागत है, जो भगवान के पास आ गए, उसके सब माफ करते हैं दुख, सारे अपराध माफ करके चलते हैं। क्योंकि एक समय की पर्याय थी, अगले समय में है ही नहीं, प्राग भाव हो गया ना पूर्व पर्याय का, आगे की हुई नहीं तो उसको क्यों याद करें? वर्तमान पर्याय की बात कर रहे हैं, और यह पर्याय तो एक समय की है ना, आत्मा अनादि अनंत। पर्याय सिद्ध की हो और अंत की हो तो भी एक समय की है, समर की हो, निर्जरा की हो, मोक्ष की हो, और पुण्य पाप की वो भी एक समय की है। इतना समझना चाहिए, बहुत जरूरी है ये बात।
तो हे प्रभु, हे जिनेश, यदि संसार में दयावान है तो एक आप ही हैं, जबकि भगवान के दया होती ही नहीं। अत्यंत निर्दयाय नमो का अर्घ चढ़ाया भी सिद्ध भगवान की पूजा में। अत्यंत निर्दय हैं अनंत भगवान। यही दया है, यही दया है। ये कैसे दया है? अत्यंत निर्दय है से तो अपन अच्छे हैं, थोड़ी दया तो कर देते हैं। भिंडी बनाना है तो देख देख के कोई जीव नहीं मर जाए, कोई भी चीज देख करके चूल्हा जलाते हैं तो पहले अच्छी तरह से सफाई कर दो, कोई जीव नहीं रह जाए। कितनी दया अपने को देखो। और दया नहीं होती तो अपन मनुष्य पर्याय में आते क्या? और दया नहीं होती तो जैन धर्म नहीं मिलता। तो अपने को तो बहुत दया है। आचार्य के तो मैं रो रो के प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे पर दया करें। ये कैसी बातें हैं? अपनी दया नहीं करता, स्वयं की दया नहीं करता। आचार्य तो कर रहे हैं, छोटा सा एकांत क्यों पकड़ते हैं? लिखा ना, साफ लिखा ना, रो रो के करते हैं। तो चौथे पांचवें स्थान भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो दिखते प्रसन्न है, लेकिन अंदर से रो रो के करें कि मेरे ये मोह दुख दे रहा है। ज्ञानी होने के बाद, अज्ञानी तो होश में नहीं, मोह में मगन है, उसकी बात ही छोड़ दो। वो तो बेचारा जन्म मरण करता ही रहता, सुनता ही कहाँ जन्मानी। यहाँ की बात यहीं छोड़ के जाता हो तो निर्माल्य नहीं ले जाएंगे साथ में। अरे निर्माल्य तो अपने आत्मा की बात तो अपनी है, वो तो साथ ले जाने के लिए है। यहाँ की सामग्री मत ले जाओ, ये बात तो ठीक है। मंदिर की एक ईंट भी अगर घर में वापर ली है, घर बर्बाद हो जाएगा। इतना तो समझना चाहिए, मंदिर की चीज है। मंदिर में तो दिया जाता है, वहां से कोई चीज लेके थोड़ी आ देंगे। इतना विवेक तो होना चाहिए जीवन को। मंदिर का चंदा ही खा जाए, मंदिर का ही खा जाए तो उसका क्या इलाज है? वो जो बांटते ना वात्सल्य के लिए, वो अलग बात है। साधर्मी को वात्सल्य भावना होती है तो कोई कार्यक्रम हुआ तो उसको प्रभावना बांटते हैं, वो एक अलग प्रोपोजिशन है। ज्यादा करके तो नारियल ही देते हैं भेद ज्ञान के लिए कि नारियल की जो ऊपर छाल दिख रही वो तो शरीर है, और उससे जो गोला अंदर निकलेगा उसके ऊपर भी लाल लाल है, वो पुण्य पाप है। अंदर पूरा भगवान आत्मा सिद्ध भगवान विराजमान है। जीव कुछ नहीं बिगड़ा है जीव का, अनादि से आत्मा ऐसा ही है। जो निगोद में वही मुझ में वही मोक्ष विचार, कुछ भी भेद नहीं है द्रव्य दृष्टि से। भेद गिने संसार। तो यदि संसार में दयावान है तो आप ही हैं। आप ही है। दया दो प्रकार से कही कि स्वदया और परदया। स्वदया भी दो तरह की। कैसे? अशुभ से बचाए अपने को, तो ये नरक पशु से बचा लिया उसने। जितना तोड़ेगा अशुभ भाव उतना बचेगा। और अपनी परिणति में जितना भी पुण्य या पाप का विकल्प होता है वो आकुलता आगे कर्मबंध होते हैं, उसका उदय अपने को आएगा। जो कर्म पूर्व किए खोटे, अब उदय आएगा कि नहीं आएगा? तो सहे क्यों नहीं जी रहा? अब आप बनते टाइम तो चेते नहीं, उदय आए तब हाय बाप करते हो, तो ये न्याय नहीं है। आपको बंद टाइम चेतना चाहिए ना, अपने सोच सोच के परिणाम होना चाहिए ना। जरूरी आपकी भूमिका अनुसार है, वो तो जिनवानी नहीं मानती, लेकिन उससे भेद ज्ञान तो करना चाहिए, हेत बुद्धि रखना तो चाहिए। आप विकल्प हो रहे हैं, किसी के देश का विकल्प हो गया, किसी का बुरा करने का हो गया, तो इसका कर्म बंधेगा ना आपको। तो उदय किसको आएगा? आपको आएगा कि दूसरे को आएगा? कोई नहीं है पति पत्नी के पुत्र आदि साथ में, अकेला है जीव कि मैंने तो तेरे लिए किया, तेरे लिए क्या, नरक में जाएगा। ऐसा किस्सा हुआ एक नरक में, दो ही भाई लड़ रहे हैं वहां, तो कहे कि मैंने तो तेरे लिए कमाया था, तेरे लिए करा था। कि मैंने कब कहा था? आप करते रहे, मैंने कब कहा था? ये समझ जाओ सब आपस में। कोई
कोई दया नहीं करने वाला है जी। 3 लोक में दयावान है तो अनंत भगवान है जो अत्यंत निर्दय है और वो दयावान है। अजब गजब की बात है। देखो ध्यान से सुनना है बस। आ गया टाइम तो हो गया है, नहीं है ना? 9:30 तक तो बराबर है, 9:30 तक बराबर है। 9:15 तक है ना? 9:30 अरे जब तो मैं बेफिक्र हो गया। भागम भाग चलती मेरे को। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सुहावनी लग रही है कि नहीं? सुहानी लग रही है कि नहीं लग रही है? बड़ी सुहानी है। बड़ी सुहानी है। हे जिनेश, हे प्रभु, यदि संसार में दयावान है तो आप ही हैं। अब क्या गजब कर दिया ऐसा। आपके दर्शन करने से मेरे प्रणति में शांति होती है। हो जाएगी। आपको याद करने से मेरी प्रणति में आनंद उछलता है। मुनिराज के भी आनंद उछल तो रहा है, जंगल में है, और फिर भगवान की भक्ति भी करते हैं, भगवान की स्तुति भी करते हैं, वंदना भी करते हैं, ढोक भी देते हैं। मुनिराज करते हैं कि नहीं करते? सामयिक करते हैं तो चारों दिशाओं में करते हैं, जहां जहां भी भगवान हो वो सबको। है कि नहीं ऐसा भाव? क्यों करते हैं? कि भगवान का याद करने मात्र से, स्मरण मात्र से शांति बढ़ती है। अगर भेद ज्ञान हो गया है तो, और देह की नींद में सो रहा है उसकी बात नहीं है। जगना पड़ेगा जीव को। देह मैं नहीं हूं, एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मैं आकृतिम हूं, अनादि अनंत रहने वाला हूं, सिद्ध समान हूं। इतना तो पावर लाना ही पड़ेगा जीव को। उसके बिना जैन धर्म में प्रवेश ही नहीं हो सकता। हे जिनेश प्रभु, यदि संसार में दयावान हैं तो आप ही हैं। ये कितनी जोरदार बात करते हैं। कैसे भक्ति करते हैं मुनिराज। आज सुबह सुबह हमको लगा दिया भक्तामृ स्तोत्र मोबाइल में। अब पक्ष मान तुंगाचार्य कैसी स्तुति करते हैं भगवान की। जेल खाने में रख दिया था, 48 तालों में बंद कर दिया था राजा ने कि हमारे को नमस्कार करो। ये किसको नमस्कार करे? दिगंबर मुनिराज। राजा इनको नमस्कार है कि ये राजा को नमस्कार करे? ऐसा थोड़ी कि कोई प्रधानमंत्री आ गया तो राजा खड़े हो जाओ। राजा खड़े नहीं होगा। इतना इंप्रेशन में नहीं आना चाहिए मुनिराज को। वो तो खुद ही भक्ति करने आया राजा। तो राजाओं के राजा तो दिगंबर मुनिराज हैं। प्रधानमंत्री आ जाए तो कभी ऐसा देखा तो नहीं? हमने देखा है, आपने नहीं देखा तो हम क्या करें? है? आपकी नजर नहीं है तो हम क्या करें? मुनिराज सच्चे नहीं होते वो नहीं नमस्कार करें। जो सच्चे नहीं है, जो मुनिराज क्या होते हैं, अनंत भगवान के कई नहीं जानते हैं, वो नमते हैं। हर कहीं झुक जाएंगे, हर कोई को माथे पे पीछे धर देंगे। क्यों धर देंगे? पीछे इसलिए है क्या? मुनिराज को भी मोह के शत्रु है। चारित्र मोह। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि भगवान आप ही शरण हो। आपको वंदना करने से मेरे को चारित्र का जो राग, भगवान की भक्ति का राग यही राग है। शास्त्र लिखने का राग यही राग है। ये जलाता है जीव को। उपदेश देने का राज। आचार्य है तो दूसरे को दीक्षा दो, शिक्षा दो। 4 संघों को संभालो। तो ये राग हुआ कि नहीं हुआ? 4 संघ के नायक होते हैं ना। 4 चारित्र मोह है। देखो 4 संघ क्या क्या है? फिर से ये 4 संघ के नायक होते हैं आचार्य परमात्मा। तो उनके ऑर्डर में ये चारों संघ चलते हैं। मुनिराज ने ऑर्डर दे दिया
तो वो फॉलो करना ही करना है। जैसे यहाँ भद्रभाव आचार्य ने ऑर्डर दे दिया कि भाई यहाँ जो है अकाल पड़ने वाला उज्जैन में, आप यहाँ से चाली करके वहाँ निमित्त ज्ञान देता हूँ। निमित्त ज्ञान हरेक को नहीं होता, जिनको जितना होता है उनको दिख गया कि 12 साल बाद भी होने वाला है। केवली तो अनंत काल आगे तक की जानते हैं, पर मुनिराज भी जानते हैं ना बहुत, तो उनको मालूम पड़ गया कि इतना होगा। उन्होंने कहा संग से कि भाई देखो मेरे ज्ञान में दिख रहा है अकाल पड़ेगा तो यहाँ तकलीफ होगी, मुनि दशा जो है फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि शरीर टिकेगा नहीं, आहार देगा। लोग तो खुद ही मर रहे हैं, कौन आहार देगा उनको खाने का ही। ऐसे अकाल के क्या करेंगे। चलो जो चले गए वो तो बच गए, दिगंबर रह गए, नहीं बचे चले गए वो श्वेतांबर आज भी है, और श्वेतांबर मत चल रहा है जब से। ये अच्छा टिफिन ले, सामान उठा वहां से ले लो, धर्म भाव के कहीं भी घुस जाओ श्रावक के घर, और लेकर के जाके जंगल में टिफिन करो। अब नए नए बच्चे कितने बन गए, अब उनको ये पता नहीं कि ये तो बड़ा भारी दोष है, आप वो छोड़े कैसे। तो मत खड़ा हो गया दूसरा नहीं शिथिल का बहुत जल्दी यूज कर लेता है। शिथिल का जल्दी ग्रहण कर लेता टिफिन का शिथिल का जल्दी ग्रहण कर लेता। कोई बात नहीं, जल्दी से। लेकिन ये आपको अगर आहार संज्ञा पे इतना कंट्रोल नहीं है तो आप गृहस्थ में रहो ना भाई। मुनिराज बनने का मतलब तो ये है कि जो विधि है उस अनुसार ही लेना पड़ेगा, नहीं तो दिगंबर धर्म में आपको गड़बड़ है। महावीर भगवान का जीव खुद ही आदिनाथ भगवान के सामने दीक्षा ले ली, उनके साथ मुनिराज बन गए, लेकिन उनसे पला नहीं। उन्होंने 363 मत चलाए महावीर भगवान के जीवन। आपसे नहीं पले तो अपनी कमजोरी समझ करके मार्ग को भंग मत करो, गृहस्थ में रहो। यहां भी समय दर्शन ज्ञान चाहिए होता है, ऐसा थोड़ी कि सम्यक चारित्र यहाँ नहीं होता है। सम्यक दर्शन होते से चारित्र तो शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। नहीं तो आचार्य काय के लिए कहते देखो, हे जिनेश प्रभु, यदि संसार में दयावान हैं तो आप ही हैं, और भव्य जीवों को एक साथ शरण आप ही। एक साथ का मतलब सारे भव्य जीवों के शरण एकमात्र आप ही हैं। इसलिए मोह रूपी वेरी ने जिसका मान अभिमान नष्ट कर दिया है आपने, ऐसा मैं आपके सामने चारित्र मोह की बात कर रहे हैं। इतना दर्शन में नष्ट कर दिया, इतना चारित्र में भी आगे बढ़ गए, तो भी मैं आपके सामने पुकार करता हूं, फुटकार करता हूं, अर्थात फपक फपक कर रोता हूं। मानोगे? देख लो शास्त्र निकाल के आचार्य के वचन है कि नहीं, पढ़ लो उसमें। कोई यहां तो छपाया नहीं है, सोनगढ़ वालों ने नहीं छपाया है, ये तो पद्मानंदी आचार्य हैं, बहुत पुराने हैं, उनका कहना है। फपक फकार कर रोता हूं का मतलब कि मेरी जो परिणति है उसमें जो आकुलताएं हो रही है, मुनिराज को संजलन कषाय की, उसमें फपक फका के रो रहा हूं। आपको याद करने से मेरे को शांति मिलती है, मेरा स्मरण आपको करने मात्र से मेरी परिणति में शांति बढ़ती जाती। ऐसा निमित्त निमित्तिक है, कर्ता कर्म नहीं। आगे चलेगा, टाइम भी हो गया। जावानी के